MBA ससुराल। सेठी परिवार राजकोट के जाने माने परिवारों में से एक है। उनके घर में जितने भी लोग हैं उन सबके पास MBA की डिग्री तो है ही, लेकिन सब किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर भी है, जिस वजह से उनका रुतबा भी राजकोट में काफी ज्यादा है। आकाश, आज मेरी वो राजकोट के बड़े बिल्डर्स के साथ एक मीटिंग है। वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है पापा, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे आज हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। वो तो बुलाएंगे ही। आकाश, तुम उनके कॉलेज के टॉपर रह चुके हो और सबसे कम उम्र के बिजनेस टाइकून भी। कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं उनके स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दूं आगे के भविष्य के बारे में। तुमसे अच्छा उन्हें भविष्य के बारे में कौन समझा सकता है। मुझे तो गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इतने होनहार हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा भी कुछ खास किया है। अरे कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है सेठी परिवार का कितना नाम है राजकोट में? हमारे परिवार जितना पढ़ा लिखा इस शहर में कोई नहीं है। तुम्हारी माँ को देख लो, अभी इसी साल रिटायर हुई है। वो MBA कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। तुम्हारी बहन काजल, वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। और मैंने और तुमने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है, और तुम कहते हो कि हमने कुछ खास नहीं किया। और नहीं तो क्या, हमारे आसपास पड़ोस वाले रिश्तेदार सब लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा था कि हम अपनी डिग्रीज को लेकर कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हाँ तो करेंगे ही। हमारा पूरा परिवार है MBA परिवार, और मैं तुम्हारे लिए लड़की भी ऐसी ही ढूंढूंगी जिसने MBA किया हो। और अगर मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जिसने MBA नहीं किया तो? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसे ऐसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती जो हमारे परिवार को मैच ना कर सके। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मुझे और कावेरी को एक जगह जल्दी पहुंचना है। वो मिस्टर वर्मा है ना, उनकी बेटी लंदन से वापस आई है। वो हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी क्या बेटा? हाँ माँ, ज़रूरी बात ही है। अरे पर तुम हमें शाम को भी तो बता सकते हो ना। हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। अरे पर एक बार। चलो कावेरी, लेट हो रहा है। सेठी परिवार जितना डिग्री के पीछे भागता था, आकाश को इस चीज से उतनी ही नफरत थी। वो उन सबसे अलग था। जहां श्याम और कावेरी अपने दोस्त की बेटी के साथ आकाश की बात आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, वहीं आकाश ने अपनी पसंद को चुन लिया था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही। आज फिर तुम्हारी मम्मी पापा से बहस हो गई क्या? अरे बहस की बात नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते कि इंसान की पहचान कभी भी डिग्री से नहीं होती। अरे कोई बात नहीं, हम सबकी सोच बदल तो नहीं सकते ना। मैं जब जब भी उनसे तुम्हारी बात करने जाता हूँ, वो इन्हीं सब बातों में मुझे उलझा देते हैं। इस वजह से मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि कहीं वो हमारी शादी के लिए मना ना कर दे, क्योंकि मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है और ना ही मैंने कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या, सच में। मैं जब से तुमसे मिला हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूं, जो रोबोट नहीं है, जो हमारी तरह बस पैसों और डिग्री के पीछे नहीं भागती, जो इंसान की कदर उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से करती है। इसीलिए तुम मुझे इतनी पसंद आई हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आकाश, लेकिन तुम्हारे माता पिता की सोच अलग है। उन्हें कैसे मनाओगे तुम? मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर वो नहीं माने तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ। जहां आकाश एक तरफ अपने माता पिता से दिव्या से अपनी शादी की बात करने जा रहा था, वहीं उसके माता पिता के मन में लंदन से आई राधिका को अपने घर की बहू बनाने की बात घर कर चुकी थी और उन्होंने फैसला भी कर दिया था। अरे आकाश, अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी पापा। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तुम्हें याद है वर्मा अंकल की बेटी राधिका? माँ, पापा, मैं जिससे शादी करूंगा वो लड़की मैंने पसंद कर ली है। उसका नाम दिव्या है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? अरे ठीक है, कोई बात नहीं।
हमारे बेटे ने पसंद की है लड़की, तो वो भी राधिका से कम नहीं होगी। बताओ कौन कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने एमबीए नहीं किया है। अरे तो कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने मास्टर्स किया होगा या फिर कोई डिप्लोमा किया होगा। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। दिव्या ने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्या? सिर्फ ग्रेजुएशन? तुम्हें पता है आजकल ग्रेजुएशन का मतलब बस 12वीं पास होना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना उससे मिले, बिना उसका नेचर जाने उसके बारे में बस इसलिए ना कह रहे हो क्योंकि उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है? अरे बेटा, तुम जानते हो कि पूरे राजकोट में हमारा कितना नाम है। हाँ जानता हूं, इसीलिए मैंने दिव्या को चुना है अपने लिए। वो बाकी सबकी तरह नहीं है जो इन सब दिखावे के पीछे भागे। और वही बनेगी इस एमबीए ससुराल की बहू, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे श्याम और कावेरी और उसकी बड़ी बहन काजल को भी झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी दिव्या को नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिव्या, तुम जरा ये फाइल मुझे दोगी? हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। अरे तुम देखोगी भी इस फाइल में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। छोड़ दो, वो क्या है ना, इन सब बिजनेस को समझने के लिए एमबीए की डिग्री होना जरूरी है। जी दीदी, ये लीजिए आपकी फाइल। दीदी आप बैठिए ना, मैंने आज समोसे बनाए हैं। हाँ काजल, रुक जा। एमबीए की डिग्री ना सही, किसी चीज में तो अच्छा होना ही चाहिए। दिव्या खाना ठीक ठाक बना लेती है। हाँ, खाना तो ठीक ठाक बना लेती होगी मम्मी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की ना, तो अपना सारा ध्यान हमेशा खाना बनाने में और घर के कामों में ही लगाया होगा, है ना? ऐसा नहीं है दीदी, मुझे और भी बहुत सारे काम आते हैं। अरे दिव्या, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें क्या नहीं आता। झाड़ू पोछा सिलाई बुनाई सब आता होगा, है ना? हाँ, इन सब की बजाय अपना वक्त पढ़ाई में लगाया होता तो आज कहाँ से कहाँ होती। अरे माँ, उसका मन नहीं लगा होगा, है ना दिव्या? बहुत हो गया आप दोनों का। जब देखो आप दिव्या को डिग्री पढ़ाई के ऊपर सुनाती रहती है। अरे कोई बात नहीं ना आकाश, हमारे अपने घर वाले ही तो है। अरे ये सती सावित्री बनने का नाटक यहाँ मत करो दिव्या। छोड़ो दिव्या, तुम चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, ये लोग तुम्हें नहीं समझने वाले। दिव्या की अच्छाई को भी आकाश के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें बस दिख रहा था तो दिव्या की ग्रेजुएशन की डिग्री, जिस वजह से उन्हें अपने ही घर की बहू को किसी से भी मिलवाने में शर्म से आती थी। आप दिव्या को भी पार्टी में ले जा रहे हो मम्मी? अरे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, तेरे पापा से कह देती हूँ उसे मना कर दे। हाँ मम्मी, कह दीजिए पापा से। कावेरी और काजल के कहने पर श्याम ने दिव्या को पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। पापा, दिव्या हमारे घर की बहू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो आकाश, आज इस पार्टी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक नई कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि सबको पता लग जाए कि हमारे घर की बहू सिर्फ ग्रेजुएट है। अरे आपको पता नहीं दिव्या। कोई बात नहीं पापा, लेकिन दिव्या के इशारे पर आकाश चुप हो जाता है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं और वहां हर किसी की जुबान पर बस दीवा कंपनी का ही नाम था। इस नई कंपनी ने तो पूरे मार्केट पर कब्जा कर दिया है। हाँ सुना है, इस कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपको पता है पापा, दीवा कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब पर रखा जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिग्री हासिल ना की हो, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत हो। इसलिए उनके हाथ से बनाए प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। सुना है आज की पार्टी में उनकी मालकिन भी आने वाली है, वो देखो आ गई। आकाश के पापा, ये दिव्या यहाँ क्या कर रही है? दिव्या की ही कंपनी है। मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन दिव्या के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। पापा, बस मैंने इस कंपनी को इसलिए ही शुरू किया था जिससे मैं सबको ये समझा सकूं कि बिना कोई बड़ी डिग्री के भी इंसान का टैलेंट, उसका काम उसे कामयाब कर सकता है। किसी की डिग्री उसके व्यक्तित्व को पहचान नहीं दिला सकती। दीवा कंपनी की मीटिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात दिव्या से हुई थी और मुझे लगा कि दिव्या से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकती। हमने दिव्या को इतने सारे लफ्ज बोले, लेकिन उसने हमें कभी कुछ पलट कर नहीं कहा।
वो इसलिए क्योंकि वो आपको नीचे नहीं दिखाना चाहती थी। उसने सोचा कि वो आपको अपने प्यार से संभाल लेगी, जीत लेगी। लेकिन आप लोगों ने उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। हमें माफ़ कर दो दिव्या, हम डिग्री के पीछे इतने पागल हो गए थे कि हमने टैलेंट को देखना ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं MBA ससुराल की बहू हूँ, और हम भी कह सकते हैं कि हमारी बहू बिना MBA डिग्री की है। लेकिन फिर भी सबसे आगे है। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है
और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया, मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं। बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।